नमस्ते, मैं डॉक्टर निशा मंगल जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी को चांसेस को इंक्रीज़ करने की टिप्स के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल बर्थ प्रोसेस होती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कुछ फैक्टर्स मदर के होते हैं, कुछ फैक्टर्स बेबी के होते हैं। मदर के फैक्टर्स में मदर का डाइट पैटर्न कैसा है, एक्सरसाइज वर्कआउट कैसा है, मदर को प्रीवियस कोई सिजेरियन का हिस्ट्री तो नहीं है, मदर को कोई बीमारी तो नहीं है जैसे कि डायबिटीज़, कोई हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम या हाई बीपी है। बेबी के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बच्चे का वज़न कितना है, बच्चे के चारों ओर का जो पानी है जिसे हम लाइकर बोलते हैं उसका अमाउंट कैसा है, जो ओवरनाल है उसका लोकेशन कैसा है, नीचे तो नहीं है ना। जो कई बार कॉर्ड होती है बच्चे की, ओवरनाल की कॉर्ड, वो बच्चे के गले के या हाथ के चारों ओर लपट जाती है, तो उसका क्या कंडीशन है, और बच्चे की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, सीधा है या ब्रीच पोजीशन में है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी होने को डिसाइड करते हैं। पेशेंट्स के लिए हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो आपको करनी चाहिए। तो कुछ टिप्स होती हैं या कुछ तरीके होते हैं जिनको करके हम हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इन टिप्स या तरीकों के बारे में। सबसे पहली टिप है हमें वॉकिंग। वॉकिंग हमें जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है डे 1 से ही स्टार्ट करना है। इनिशियल 4 महीने के अंदर हम बोलते हैं 20 से 30 मिनट का वॉक करना है। चौथे महीने के बाद आपको ये वॉक बढ़ा के 40 से 50 मिनट का कर देना है, और 9th मंथ के अंदर आपको 1 घंटे का मिनिमम वॉकिंग डेली करना है। वॉकिंग आपको अपनी नॉर्मल स्पीड पर करना होता है। वॉकिंग के बीच बीच में आप वाटर इनटेक भी कर सकते हैं। वॉकिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। सेकंड, आप पूरा दिन एक्टिव फील करते हैं। थर्ड, जब भी वॉकिंग करते हैं तो उन पेशेंट्स की पेन टॉलरेंस जो है, मतलब लेबर पेन्स के अंदर जो पेन सहन करने की शक्ति है वो भी इंक्रीज़ होती है। फोर्थ पॉइंट आता है कि जब भी आप वॉकिंग करते हैं तो पेल्विस मसल्स और थाई मसल्स ये काफ़ी स्ट्रेच होती हैं, इनका काफ़ी एक्सरसाइज होती है, तो इन मसल्स की एक तो स्टेमिना बढ़ती है। दूसरा, जो पेल्विक लिगामेंट है उनका भी वॉकिंग के दौरान स्ट्रेचिंग होता है, तो ये हमें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट होता है जब भी हम वॉक करते हैं तो पेल्विक मसल्स जो होती हैं उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ती है। यही ब्लड सप्लाई हमें यूट्रस में और बच्चे के अंदर भी इंक्रीज़ होती है। तो वॉकिंग करना न केवल आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है बल्कि आपके अंदर जो बेबी है उसको भी वॉकिंग से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेकेंड टिप है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ये प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट कर देनी है, मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी आपका पॉजिटिव आता है तब से आपको ये एक्सरसाइजेज करनी है टिल योर 9th मंथ एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और लेबर ब्रीदिंग करते हैं। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लर्न कर सकते हैं। इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। सेकंड, आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज़ होता है, और थर्ड, आपके ओवरऑल बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती है। थर्ड टिप है पेल्विक एक्सरसाइजेज। पेल्विक एक्सरसाइजेज बेसिकली पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। ये हमें 4th मंथ प्रेगनेंसी का जब लगता है उससे स्टार्ट करनी होती है। इनिशियल में हम 3 एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं: बटरफ्लाई एक्सरसाइज, स्क्वैट्स और कैट स्ट्रेच। बटरफ्लाई एक्सरसाइज जो है आपको 40 to 50 पर डे करना है। स्क्वैट्स में हाफ स्क्वैट्स और फुल स्क्वैट्स आते हैं, ये आपकी स्टेमिना पे डिपेंड करता है। इनिशियली आपको हाफ स्क्वैट से स्टार्ट करना होता है। जब भी आप स्क्वैट्स करते हैं आपको ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों पैर हैं उनके बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप हो, और इनिशियल में जब भी आप स्क्वैट्स करें तो किसी सपोर्ट के साथ करें। थर्ड आता है कैट स्ट्रेच। तो कैट स्ट्रेच, इसको हम चाइल्ड पोजीशन भी बोलते हैं, ये हमारी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए मेनली एक्सरसाइज होती है। तो ये तीनों एक्सरसाइज हमें 4th मंथ के बाद स्टार्ट करनी है, और जब हमारा 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो इन तीनों एक्सरसाइजेस के अलावा हम 2 एक्सरसाइज और ऐड करते हैं। एक होता है पेरिनियल मसाज और दूसरा होता है डक वॉक। पेरिनियल मसाज आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स पर डे करना होता है, और डक वॉक जो है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना स्टेमिना है। डक वॉक बेसिकली जो आपका फुल स्क्वैट्स है उस पोजीशन में, जो डब्ल्यू शेप पोजीशन है उसमें हम आगे चलने के लिए बोलते हैं, उसको हम डक वॉक कहते हैं। ये आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से लर्न कर सकते हैं। तो पेल्विक एक्सरसाइजेज के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज़ होता है, इससे पेन टॉलरेंस इंक्रीज़ होता है। जो आपकी पेल्विक मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है, तो ओवरऑल आपके यूट्रस को और बच्चे को भी ब्लड ज़्यादा पहुंचता है।
इससे जो पेल्विक लिगामेंट है वो लूज़ होते हैं, जिससे कि बच्चे का हेड फिक्स होने में मदद मिलती है और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो हेड का डिसेंट होता है, जो डिलीवरी होती है हेड की, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं पेल्विस को ओपन अप करने में हेल्प करती हैं। वो आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो हेड बाहर निकलता है या जो बेबी बाहर निकलता है उसमें हेल्पफुल होती हैं। टिप होती है आपको प्रॉपर स्लीप लेना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। नाइट में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप और डे में 1 से 2 घंटे का स्लीप या रेस्ट आपको लेना होता है। इसके अलावा आपको जो स्ट्रेस है उसको भी मिनिमाइज़ करना है। अननेसेसरी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी हैं, क्योंकि आपके बच्चे को भी अफेक्ट करती है और ये आपके स्टेमिना को डिक्रीज़ करती है। स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए आप वॉकिंग, एक्सरसाइजेज़, योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपनी हॉबीज़ में कंसंट्रेट कर सकती हैं। आप पॉजिटिव थॉट्स वाली बुक्स पढ़ सकती हैं या पॉजिटिव स्पीच जो होती है, पॉजिटिव बायोग्राफी, वो भी रीड कर सकती हैं। टिप होती है प्रॉपर एंड हेल्दी डाइट। जो डाइट होती है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नॉर्मली अगर हमने अच्छा डाइट नहीं लिया होता है तो हमें आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन्स या प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इन डेफिशिएंसी की वजह से एक तो पेशेंट का स्टेमिना कम होता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा बच्चे के अंदर भी, बच्चे का ग्रोथ है, बच्चे के चारों ओर का पानी है या लाइकर है, वो भी कम हो जाता है। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस से, सारी दिक्कतों से बचने के लिए हमें हमारी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं या अंडर वेट हैं तो आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन से मिलकर डाइट चार्ट अपने लिए बनवा लेना चाहिए। डाइट के अंदर नॉर्मली हम चाहते हैं कि हम आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन्स और प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इंक्लूड कर सकें। मतलब ये सब चीज़ों का बैलेंस जो है हम हमारी डाइट के अंदर चाहते हैं। इसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स लें। ये आपको मल्टीपल, मतलब सारे टाइप के ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, सबको कंबाइन करना है, क्योंकि सबकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी सीजनल्स लेने हैं और सारे टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं। सीरियल्स में आपको मल्टीग्रेन लेना है, आपको कर्ड, मिल्क, ये डेली लेना है। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आपको एग लेना है, आपको वाइट मीट लेना है। तो जो डाइट है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स भी इसके अलावा हम लोग देते हैं, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट है, कैल्शियम सप्लीमेंट है, विटामिन डी है। अगर पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल कम होता है तो उनको हम प्रोटीन अलग से सप्लीमेंट करते हैं या फिर हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी करते हैं। तो डाइट और सप्लीमेंट्स, इन दोनों का हमें हमारी प्रेगनेंसी में ख्याल रखना है। टिप होती है लिक्विड इनटेक। लिक्विड जो है आपको पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर जो है लिक्विड इनटेक करना है। ये लिक्विड आप थोड़े थोड़े अमाउंट पे पूरे दिन में थोड़े थोड़े गैप पे करते रहना है। लिक्विड इनटेक में आप पानी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं या जूसी फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं या सूप ले सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म हैं जिनके रूप में हम लिक्विड को सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं तो पहला तो ये हमारी स्टेमिना को इंक्रीज़ करता है, दूसरा जो लो बीपी की शिकायत होती है वो भी कम हो जाती है, और तीसरा ये बेबी ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ होना और बच्चे के चारों ओर का जो पानी है उसकी अमाउंट भी नॉर्मल रहती है अगर आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहता है तो। इन 6 टिप के अलावा आपको अपने डॉक्टर के साथ में कंफर्ट लेवल बनाना होता है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना होता है। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं और उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। आई होप आपको ये प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरीज़ की टिप पसंद आई होगी। आप अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू।